हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ करेला चिप्स। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमेन। चलिए, यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी लंच। तो दोपहर का खाना मेरा जो भी था ना, मैं आपके साथ शेयर करूँ। चलिए, यहाँ पर मैं चावल वगैरह धोकर रख दी थी। चावल धोने के बाद मैं यहाँ पर ले जा रही हूँ मैं पूरा करेला, जो भी अम्मी काट के रखे थे करेला। तो अम्मी बोले कि पहले करेले का सालन बना दे, फ्राई बना दे, दाल दाल चावल के साथ अच्छा होता। फिर बहुत सारे करेले हो गए थे, आधा कम से कम 1 किलो के करीब करेले थे। बट क्या है, हम 4 लोग हैं, आधा किलो होंगे शायद। हम लोग हैं 4 लोग, 4 लोगों में उतना सा ज़्यादा सालन पीस ज़्यादा हो जाता और कोई भी खाता भी नहीं। एक बार खाए तो उतना ही, और दूसरे दिन फिर फ्रिज में रखना, फिर गैस हो जाता। चलो, वैसे भी दाल तो बना के, चावल भी बना के, उससे बेस्ट है कि मैं करेले को चिप्स के जैसा तल लूँगी तो चाकने आ जाएगा बोल के। अच्छा, शाम में भी स्नैक्स हो जाएंगे चाय के साथ और खाने में भी खा लेंगे बोल के मैं ऐसा बना रही। चलिए, मैं ले ली थी 4 का मतलब आधा केजी के ऊपर ही करेले थे मेरे। अब उसके अम्मी क्या है, बारीक से रिंग स्लाइस, बहुत स्लाइस से कट करे थे, बहुत थिनली कट करे थे, बहुत थिन कट करे थे बहुत। उसके बाद अब मैं डाली हूँ यहाँ पर नमक देखिए अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हल्दी आधा टेबल स्पून के करीब ही ली थी हल्दी। चलिए देखिए, करेले के चिप्स बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप लोग नहीं बनाए तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी की तरह बनाइए, खाइए और मुझे बाद में बताइए पूरा रेसिपी होने के बाद। चलिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून भर के। चिली फ्लेक्स क्यों डाल रही हूँ बोले तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, आँखों के लिए। उतना ज़्यादा टेस्ट तो कुछ भी फ़र्क होने वाला नहीं है। कई को बोले तो मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ। लाल मिर्ची भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दो, जितना आप लोगों को तीखा खाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं करेले पे कुछ भी नमक वगैरह लगा के रखी नहीं, उसका पानी कुछ भी नहीं काढ़ी, डायरेक्ट मैं करेला ऐसा बना रही हूँ। पहले के करेले बहुत कड़वे आते थे, बचपन में हम लोग जब खाते थे करेले बहुत कड़वे आते थे। चलो, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आइटम मैं डाली हूँ यहाँ पर ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ का पाउडर। ये 3 में मिलाकर मैं पीस के रखी थी। तो कभी कभार मैं गर्म पानी में डाल के पी लेती हूँ ना, तो वही पाउडर मैं डाल के इसमें डाल दी हूँ। चलो, यहाँ पर देखिए पूरा मिक्स कर दूँगी। नमक भी डाल के है, नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर और चिली फ्लेक्स, अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, 3 के पाउडर मैं डाल दिया। अब नेक्स्ट बारी आती है आटे की बारी। ये है बेसन, 2 चम्मच बेसन मैं ली थी, यहाँ पर छान कर डाल रही हूँ, ऐसे नहीं। चलिए, नेक्स्ट मैं लेती हूँ 2 चम्मच करीब कॉर्नफ्लोर। सेम टू सेम रेशो में लेती हूँ। 2 चम्मच बेसन ली थी, 2 चम्मच में कॉर्नफ्लोर लेती। अब नेक्स्ट आइटम मैं लेती हूँ यहाँ पर 2 चम्मच उतना मैदे का आटा। देखिए, बेसन मतलब चना का आटा, कॉर्नफ्लोर का आटा और मैदे का आटा, ये 3 आटे मैं डालकर अच्छे से इसको छान लूँगी। क्यों बोले तो अगर कुछ कीड़े वगैरह हो तो फिर मुश्किल है, तो इससे बेटर है कि पहले ही हम लोग छान लेना है। चलिए, अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं मैदे का आटा। चलिए, 2 चम्मच पूरे हो गए, तो पूरे मिलाकर 6 चम्मच मेरे हो गए। अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो भी डाल सकते। मेरे पास भी चावल का आटा था तो मैं भी 1-2 चम्मच चावल का आटा डाल चुकी हूँ इधर। सॉरी, मैं बोल रही हूँ यहाँ पर 6 चम्मच ना, नहीं 8 चम्मच चावल का आटा मिलाकर 8 चम्मच हो गया। तो चलिए, यहाँ पर अच्छे से इसको छान लूँगी मैं। अच्छे से छान लेने के बाद देखिए, यहाँ पर इसको भी मिक्स करूँगी बिना पानी के या ऑयल के। फर्स्ट में ऐसा मिक्स करूँगी, जो भी नमी है, पहले नमक डाले ना, नमी छूट जाता करेला में, तो वो नमी छूटने से पहले मैं क्या है आटा डाल दिया तो आराम से लग छोटा। और मुझे बाद में याद आया कि अरे इसमें मैं कलर डालना ही भूल गई, फिर बाद में मैं कलर लेके डाली। चलो, ऐसा होता रहता भाई, कभी कभार किसी को भी हो सकता ना, भूल जाते कभी कभार कुछ आइटम बनाते इस टाइम।
चलो बोल के फिर मैं कलर काट ली, पूरा कलर का डब्बा ढूंढ के काट के कलर ऑरेंज रेड कलर मेरे पास जो अवेलेबल था। मैं एक्चुअली पाउडर के जो आटा छानते उस टाइम डाली रहती तो बहुत अच्छा रहता था, बट मैं नहीं डाली। इट्स ओके, क्या है, गलती हो जाती कभी कभार, लोगों के पास इंसान हूँ तो गलती हो जाती। चलिए कोई बात नहीं, गलतियों से तो सीखते हैं ना आदमी, अच्छी बात। चलो यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद और थोड़ा मुझे कम लग रहा था मिक्सिंग करने के टाइम, तो चलो बोल के फिर एक डाली। पहले देखिए स्टाइल से मैं एक बार पहले हाथ से मतलब चम्मच से हिलाने की कोशिश कर रही थी, बट बाद में मुझे नहीं हुआ, मैं हाथ लेना पड़ा। मैं बोल समझी नहीं होता भाई ये हाथ चम्मच वगैरह से मुझे स्टाइल करने, जो देसी है देसी बेस्ट है। तो फिर मैं हाथ डाल के पानी डाल के अच्छे से हलाई थी। देखिए मिक्सिंग करते उस टाइम पे पहले चम्मच लेके कर रही थी, होता या नहीं होता बोल के डाउट से कर रही थी मिक्सिंग, बट मुझे हाथ जब तक हाथ नहीं लगाता हूँ कोई भी आइटम को मुझे तसल्ली नहीं होती, तो मुझे वो तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर मैं बोली चल हट बोल के इसको चम्मच के निकाल के फेंक दी। देखिए यहाँ पर डालना पड़ा मेरा हाथ लगे तक कोई भी आइटम मुझे लगता है कि मुझे मज़ा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता। चलिए अब यहाँ पर देखिए ऐसे मैं इसको करके रख दूँगी। अब तेल थोड़ा सा और डालूँगी पानी, क्यों बोले तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था, क्या बोल रहे थे, सूखा सूखा लग रहा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, चूँकि गुट पानी जैसा मैं डाल के अच्छे से कला रही हूँ। यहाँ पर देखिए गुट पानी, ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए चावल भी रेडी हो गए मेरे, ऑलमोस्ट बन गए। अब इसको थोड़ा सा निथार देंगे तो पीछ निकाल देंगे तो मेरे चावल या खाना, कुछ भी हम लोग खाना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ बोलिए, चावल रेडी हो गया। चलिए हम यहाँ पर देखिए साइड में मैं मेरे चिप्स भी तले जा रहे थे। देखिए क्या है, चिप्स तलने की आसान है, क्या है, एक एक लेना है, ऐसा हाथ भर लेना है, एक 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 करके इसको तल दिए तो चिप्स हमारे बहुत अच्छे से आते हैं और बहुत कलडे भी होते। फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा आंच बड़ी करना पड़ता है। देखिए कि और देखो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इतना हाथ भर के ना, अब डालने की देखिए एक 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 करके मैं डालूँगी। जब एक 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 ऐसा कर दिए तो आराम से मेरे चिप्स तले भी जाते। फर्स्ट क्या है, तेल को अच्छे से गर्म करना पड़ता, और ये चिप्स में ना थोड़ा सा भी तेल नहीं लगा मालूम मुझे, नहीं तो बहुत सारे आइटम्स में ना तेल पी लेता, बट इस आइटम में तेल ही नहीं पिया, जितना है तेल उतना ही था लास्ट एंडिंग तक। चलिए ऐसे करके एक 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 करके मैं पूरी कढ़ाई भर दूँगी इसको, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं हिलाऊंगी चम्मच, नहीं तो पहले चला दिए तो क्या होता, चम्मच लगने छोड़ता, और थोड़ा सा इसको कलड़ा होने तक छोड़ेंगे तो फिर अच्छा रहता। फर्स्ट क्या है, तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना पड़ता, फिर जैसे ही सिम करके हम लोग डाल देना पड़ता। और यहाँ देखो थोड़े से तले गए, अब मैं इसको मैं चम्मच हिलाऊंगी तो बाकी का पूरा क्या बोलते तले जाते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में भी मैं वही देख रही थी कि बहुत कलडे हो गए, बहुत मज़े के दिख रहे, मतलब क्रिस्पी हो गए, क्रिस्पी होना चाहिए। क्रिस्पी रहते क्या होता, हम कितने दिन रखे तो भी बहुत अच्छे रहते। एक्चुअली इसका कटिंग का साइज़ अलग रहता, मतलब शेप अलग रहता, लंबे लंबे कट करना पड़ता। क्या है सालन के वास्ते कट करे थे ना, बट मैं इसका बिगाड़ दी उसको, क्या बोलते आइडिया, मेरा आइडिया कुछ अलग था दिमाग में, अम्मी का आइडिया कुछ अलग था। तो चलो बोल के देखिए आपके बातों बातों में मेरी करेला फ्राई चिप्स तैयार हो गई। अब इसको क्या है अच्छे से एक छन्नी की मदद से, छन्नी का चम्मच रहता ना उसके मदद से तेल पूरा गए तक अच्छे से इसको निकाल रही हूँ। देखिए आप लोग पूरा ऐसे ही करके मैं बैच करके पूरे एक 5-6 बैचा हो गए थे मेरे। कई को बोले तो छोटी सी कढ़ाई है और ज़्यादा करेला है, और क्या है शाम के वक्त कभी भी स्नैक्स के जैसे तौर पे भी खा लेते और चाय के साथ बोल के मैं ऐसे ज़्यादा बना के रख दी। अगर या खाने में कुछ भी नहीं है तो ये भी तरकारी वगैरह तो ये भी चाक ले के सकते ना, तो बोल के जैसे चिकन पकौड़ा हम लोग तलते तो सेम टू सेम ऐसे में करेले के चिप्स तली। चलिए ऐसे करके मैं बैच देखिए यहाँ पर पूरे चिप्स तले गए। आपको मैं वो ही साउंड दिखाना चाह रही हूँ कितने क्रिस्पी हो गए मेरे करेले, क्या है बोल के, तो थोड़ा सा हाथ लगाए तो क्रिस्पी साउंड बहुत अच्छे से आ रहा था, वही आपके साथ शेयर करी। चलिए मेरे करेले के चिप्स तैयार हो गए, और उम्मीद है आप सबको ये करेले के चिप्स पसंद आई होंगे। तो पसंद आएगी तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एक लाइक का बटन दबा दो, और कमेंट भी कर लो, और अपने पूरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरा यूट्यूब का लिंक शेयर कर लो।
चलिए यहाँ पर देखिए मैं कर रही थी मेरा लंच में मैं बनाई थी करेले के चिप्स, दाल चावल, और सुबह में जो मिर्ची तले थे ना वग्गड़ी के साथ, हम लोग जो मोस्ट ऑफ द टाइम वग्गड़ी के साथ कर्नाटक पीपल्स को मिर्ची रहना। चलिए आप भी कर लीजिए मेरे साथ, बिस्मिल्लाह कीजिए लंच, और आप भी करेले के चिप्स बना के खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा बना मेरी रेसिपी। चलो मैं चलती हूँ, उम्मीद है आपको मेरा करेले की रेसिपी पसंद आएगी होगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं मज़ेदार रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।